अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी की उम्रा करने को और हज करने को कबूल फरमाए और जो भी हज़रात जिन्होंने इरादा बना रखा है अल्लाह ताला उन सबको उसमें कामयाबी नसीब फरमाए। अभी हमने आपसे आपके साथ में एक अपने चैनल पे पिछला वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने आपको दिखाया था कि एक रेलवे स्टेशन पे बहुत से हाजी खड़े हुए हैं जिन्होंने हज करने का इरादा बना रखा था। मुंबई का एक ग्रुप था, उनके साथ में वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। 40 लाख रुपए करीब उनके लेके एक एजेंट ने रख लिए। उसके बाद उनका वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, उनको स्टेशन पे बुला लिया कि वहाँ से वो मुंबई लेके जाया जाएगा उनको, वहाँ से मुंबई से उनकी फ़्लाइट होगी हज के लिए। तो आपको बता दें कि जब से वो वीडियो आया है काफ़ी लोगों के पास सर्कुलेट हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों से किस तरीके से क्या कहा जाए, क्योंकि मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि किस तरीके से लोग आज की डेट में इतनी बड़ी जगह पे ले जाने का नाम लेके और लोगों का पैसा लेके बैठ जाते हैं। किस तरीके से लोग इंतज़ाम करके जाते हैं, पूरी ज़िंदगी भर की मतलब कमाई को जोड़ते हैं और लाखों रुपए का इंतज़ाम करते हैं। और आप जान ही रहे हैं कि हज का जो पैकेज है प्राइवेट में 6 साढ़े 6 लाख 7 लाख रुपए से अराउंड, तो मतलब कई पिछले 2-3 साल से चल रहा है। और बहुत से लोग कम पैसे में ऑफ़र करके ऐसे लोगों का पैसा उठा लेते हैं मार्केट से और बाद में खुद गायब हो जाते हैं। तो सभी लोगों से इल्तिजा है कि बहुत देख-दाख के अपने पैसे को किसी भी एजेंट के हाथों में दें। बहुत तरीके से पता करें, सब एक-दूसरे से उसके आस-पास के लोगों से ज़रा-सा पता करने की कोशिश करें कि वो कितने साल से काम कर रहा है, क्या तरीका है उसका काम करने का। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा देख के ही अपने पैसे को देना चाहिए, चाहे आप उम्रे की बुकिंग करा रहे हों, चाहे आप हज की बुकिंग करा रहे हों। अच्छा, एक चीज़ और ये होती है कि हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपके साथ में पहले भी कई बार वीडियोज़ शेयर करे ऑल ओवर इंडिया में, जब भी कहीं फ्रॉड की कोई चीज़ें मिलती हैं तो कभी-कभी हम लोग आपके साथ में शेयर करते हैं। तो वहाँ से फ़ोन आने लगते हैं एजेंट लोगों के, वो लोग हम लोगों का नंबर निकाल के हम लोगों को कॉल करते हैं कि आपने ऐसा वीडियो क्यों आपने अपने चैनल पे डाल दिया, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अगर कुछ नहीं किया होता तो इस तरीके से वहाँ पे हाजी लोग अपना वीडियो क्यों बना के वहाँ पे पोस्ट करते, शेयर करते, लोगों के साथ अपनी तकलीफ़ बयान करते। और हम उन्हीं लोगों का ही वीडियो शेयर करते हैं। जैसे कि कुछ लोग मिल जाते हैं सऊदी अरब में या कहीं पे एयरपोर्ट पे जिनके साथ में इस तरीके का फ्रॉड होता है। एक देखिए, एक फ्रॉड ये होता है कि इंसान वहाँ पे होटल कुछ बताता है और कोई और होटल में ले जाके ठहरा देता है। तो ये तो फिर भी वहाँ पे वो अपना अपने हाजी के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने हाजी को किस तरीके से समझा ले जाता है। ये चीज़ें बहुत से छोटे एजेंट्स के साथ में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ होटल का अता-पता ही नहीं होता, कोई बुकिंग नहीं होती, कोई फ्लाइट की टिकट की ऑथेंटिकेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता है। तो ये फ्रॉड एक मतलब ना समझ में आने की वाली बात होती है कि आदमी का आप पैसा लें और उसके बाद आप गायब हो जाएँ, पूरा-पूरा पैसा लेके, मतलब कुछ भी वहाँ पे उसको मिले ना। तो ये तो समझ लीजिए पूरा एक तरीके से बेईमानी है। तो इसका हम वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं। अगर कोई भी हमें भेजता है, मैंने पिछले कई बार आपके साथ में वीडियो शेयर कर रखे हैं। उन लोगों के हम लोगों के पास फ़ोन आए, हम लोगों ने हमको धमकाने की भी कोशिश करी कि हम आपके साथ लीगल एक्शन लेंगे, आपने ऐसा कैसे कर दिया? तो हम लोगों ने फिर भी उनको यही बात बोली कि आप अगर कुछ गलत करेंगे, हमारा ट्रेड वही है जो आपका ट्रेड है, हमारा सेम प्रोफ़ेशन है, आप इस प्रोफ़ेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मिसकमिटमेंट करते हैं ज़्यादा बुकिंग उठाने के लिए। तो इस तरीके का अगर हाजी कोई शेयर कर रहा है, कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो वो हम अपने चैनल पे शेयर करेंगे। आप लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से पूछते हैं कि आपका पैकेज जो है थोड़ा महँगा लग रहा है और लोग सस्ते में दे रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है लोग सस्ते में दे रहे हों और सही काम भी कर रहे हों। लेकिन हम लोग देखिए जो है क्या है, हम तो सिर्फ़ आप आपसे साफ कहते हैं कि हो सकता है कि हमारा पैकेज कुछ महँगा आपको लगे, 3-4 हज़ार 5 हज़ार का फ़र्क हो सकता है कि आपको लगे। लेकिन हम अपने पैकेज में देखिए ये तो मतलब जानते हैं कि हम उसकी गारंटी ले सकते हैं कि हमारा जो पैकेज होगा, उसमें आपको इंशाल्लाह कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, कन्फर्म्ड होटल की बुकिंग मिलेगी। अगर हमने आपसे कहा कि आप हमारा डीलक्स पैकेज लेके जाइए, तो वहाँ पे आपको कोई भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि थोड़ा-सा रीज़नेबल पैकेज चाहिए, तो थोड़ा बहुत 19-20 सर्विस कभी-कभी आ जाती है। ये मैं आपसे साफ अपने क्लियरली अपने चैनल पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कभी-कभी ये जो इकोनॉमी पैकेजेज़ होते हैं, इसमें कभी-कभी कुछ सर्विसेज़ का इश्यू हो जाता है। जैसे कि कभी-कभी खाना लगने में डिले हो गया या ज़ियारत में डिले हो गया। एक दिन बताया तो उसके दिन उस दिन नहीं ले जा पाए, अगले दिन ले गए। तो इकोनॉमी पैकेज जो ज़रूरत से ज़्यादा सस्ते पैकेजेज़ होते हैं, उनमें कभी-कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम आपको हमेशा ही इस बात का चैलेंज करते हैं कि अगर आप हमारा डीलक्स पैकेज लेके जाएँगे, तो आपके पास फ़ोन आपके हाजियों का सिर्फ़ इसलिए आएगा कि बहुत अच्छी सर्विस है, कोई परेशानी नहीं है। कभी भी कोई कंप्लेंट के लिए फ़ोन नहीं आएगा आपके पास। अच्छा, एक चीज़ आपको और देखनी चाहिए कि बुकिंग करने से पहले कि जो एजेंट आप एजेंट से बुकिंग करा रहे हैं, उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कितने साल से काम कर रहा है, क्या उसका काम है, उसके अलावा कोई और भी बिज़नेस में वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। क्योंकि कभी-कभी नए एजेंट्स होते हैं, जो 2-4 साल, 5 साल काम करने आए होते हैं
और सिर्फ उम्रे के नाम पे, हज के नाम पे पैसा उठाते रहते हैं, और जब उनको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा उनके ऊपर कर्जा हो गया है तो वो पैसा लेके निकल जाते हैं। अभी कई बार ऐसा होता है, हम लोगों से भी लोग पूछते हैं कि देखिए भाई इतना फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन इतने फ्रॉड होने लगे हैं, हम आपको ऑनलाइन कैसे पैसे भेज दें। तो मैं तो यही आप उन लोगों को यही जवाब देता हूँ कि देखिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज का भी बिजनेस है, हमारा आरबीआई से लाइसेंस है, लाखों रुपए लगते हैं लाइसेंस बनवाने में। उसके अलावा आप देखेंगे जितना पैसा हम आपसे ले रहे हैं उसके कई गुना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी के शक्ल में पैसा पड़ा रहता है। तो हम लोगों को अल्लाह का शुक्र है कि ज़रूरत नहीं है कोई भी इस तरीके का कोई भी कदम सोचने की भी, उठाना तो बहुत दूर की बात है। और आप लोगों के लिए बस यही राय है कि जब भी किसी एजेंट को कोई भी पैसा दें तो देखें वो कितने साल से काम कर रहा है और उसके अलावा भी क्या काम है। हमारा तो एक फैमिली बिजनेस केटरिंग का भी है, हमारा फैमिली बिजनेस जिसमें आपको मैंने कई बार अपने और भी क्लाइंट्स को भी बताया है, वो लोग हम लोगों से उम्रे की सर्विसेज के साथ साथ, ट्रैवल की सर्विसेज के साथ साथ, कभी कभी उनको घर में कोई फंक्शन होता है तो केटरिंग के भी बुकिंग कराते हैं। तो आप लोगों को भी ये देखना है कि वो एजेंट कितना कद्दावर है, कितना उसके बैकअप है, किस तरीके से वो कितने सालों से काम कर रहा है। और आखिर में यही कहेंगे कि कुछ चीज़ें आपको ऊपर वाले पे भी छोड़नी पड़ती हैं। अपना दिमाग लगाइए, सब कुछ स्टडी करिए, मार्केट को देखिए, लेकिन आप सबको एक नज़र से भी मत देखिए। आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि आप किस इंसान से बात कर रहे हैं, किस तरीके से उसका काम है। तो अब अगर आप हर किसी को एक ही तरीके से देखने लगेंगे, शक की निगाह से देखेंगे, तो आप कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, और ट्रस्ट पे, भरोसे पे ही पूरी दुनिया चल रही है। आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। बस ये है कि अपना पैसा आँख बंद करके किसी भी एजेंट के हाथ में ना दें। बहुत अफ़सोस लगा कि इन लोगों का इतना पैसा चला गया, घर में पूरी तैयारियाँ हो गई होंगी, बेचारे बहुत परेशान होंगे, ज़ाहिर है। मेरी बात भी हुई कई लोगों से, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन अब बस उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको दोबारा हज करने के ज़रूर मौका दे। हालाँकि उन्होंने नियत करके घर से निकले थे, तो अल्लाह इंशाअल्लाह उनका हज को कबूल करेगा, उनका हज मान लिया जाएगा अल्लाह की नज़र में, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने इरादा बनाया और वो जाने के लिए घर से भी निकले। तो ये तो अल्लाह के मसले हैं कि वो अभी नहीं जा पाए, तो हमारी तरफ से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द हज करने की और उम्रा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और हमारे पैकेजेस के लिए आप चाहें तो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारे दिल्ली वाले ऑफ़िस पे, मुंबई में या लखनऊ वाले ऑफ़िस पे भी विज़िट करके अपने पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ये अल फलाह वाला आकोट वाला तनवीर इसने 40 लाख रुपए लेके भाग गया और हमको 8 तारीख को बोला कि वहाँ पर आ जाओ आप। तो 8 तारीख से लेके तो 11-12 तारीख तक नहीं आया, बस 10 मिनट में आ रहा, आधे घंटे में आ रहा, बस ऐसा बोला। और आज बोला कि घर पे चले जाओ। तो ये हाजी लोग सब घर पे रिटर्न वापस जा रहे हैं बुल्ढाना, और उसने 40 लाख रुपए लेके भाग गया और फोन लगा रहे तो फोन भी उठा रहा नहीं। और ये अल फलाह वाला है, अल फलाह टूर, और ये आकोट वाला तनवीर है। और ये हाँ, ये बुल्ढाना के लिए रवाना हो रहे हैं। ये मुंबई का स्टेशन, ये देखो आप, ये अल फलाह वाला।